Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम पढ़ते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ रिकॉल करते हैं. आपको पता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंडीशनड द डायगोनल और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर वन ऑफ आइदर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. मतलब कि क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर से डिनोट कर सकते हैं, पर किसी एक का लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स पूरा वन होना चाहिए. ठीक है, ये चीज हम पढ़े थे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में. सेकेंड चीज हम देखे थे जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से. तो दो चीज हम रिप्रेजेंटेशन से देख चुके हैं. थर्ड है ये डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट अपने कॉपी में लिखेंगे आप, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म. कैसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई इसको, A इज इक्वल टू एम डी एम इनवर्स. ठीक है, एम डी एम इनवर्स. इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैडम इनवर्स. ठीक है, मैडम इनवर्स. तो ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब भाई ये एम डी एम है क्या आखिर, देखिए ये तो है स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का. m है हमारा, इसको मैं नाम देता हूं मॉडल मैट्रिक्स. मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स क्या है भाई, देखिए हमको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स बहुत ही अच्छे से पता है. ठीक है, तो अगर एक 3x3 मैट्रिक्स लूं मैं, 3x3 मैट्रिक्स का 3 आइगन वेक्टर्स लेता हूं. चलो 3 आइगन वेक्टर्स लेता हूं. एक है x1, x है x1, x2, x3. ये क्या है, आइगन वेक्टर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स. और दूसरा आइगन वेक्टर है y, जो है y1, y2, y3. ठीक है, तीसरा आइगन वेक्टर होगा x, y, z, जो होगा z1, z2, z3. ठीक है, तो अगर मेरे पास 3 आइगन वेक्टर्स हैं, या चलो 2 भी हों, तो भी मैं इन आइगन वेक्टर्स का एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊं, कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊं, इन आइगन वेक्टर्स को जोड़कर. ये देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, मॉडल मैट्रिक्स बनाने वाला हूं. ये कैसा होगा, x1, x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2 एंड z3. ठीक है, तो मॉडल मैट्रिक्स कुछ नहीं बल्कि आइगन वेक्टर्स का ही क्या है, आइगन वेक्टर्स को अगर हम उसके एज इट इज कॉलम्स में लिखें और सारे को कंबाइन करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएं, तो वो क्या होगा, हमारा मॉडल मैट्रिक्स होगा. ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म. ठीक है, ये रहा मॉडल मैट्रिक्स. आइगन वेक्टर्स हमें पता था, मॉडल मैट्रिक्स बना लिए. अब देखिए यहां पे m इनवर्स है. m इनवर्स मतलब कि क्या, m इनवर्स क्या होगा भाई, डिटर्मिनेंट वाले कॉन्सेप्ट से. m इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m और डिटर्मिनेंट ऑफ m. करेक्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ m, ये क्या है, m इनवर्स का फॉर्मूला. अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है. इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन ये होती है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब कि वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वो कैसा मैट्रिक्स होगा? नॉन सिंगुलर, वरना उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर यहां पे तो m इनवर्स है, तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि जो ये मॉडल मैट्रिक्स बना हमारा, जो ये मॉडल मैट्रिक्स बना, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, वरना m इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर m इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है और डिटरमिनेंट 0 नहीं लाना है, तो आप बताइए क्या कंडीशन हो सकता है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही डिपेंडेंसी आएगी इन आइगन वेक्टर्स के कारण, वैसे ही उसका डिटरमिनेंट मॉडल मैट्रिक्स का हो जाएगा 0। यहां पे अगर कोई भी रो या कॉलम में डिपेंडेंसी आई तो क्या हो जाएगा हमारा मॉडल मैट्रिक्स? 0। तो मैं लिख सकता हूं कि जो आइगन वेक्टर्स होने चाहिए, आइगन वेक्टर्स इन मॉडल मैट्रिक्स should be linearly independent। लीनियरली इंडिपेंडेंट। और एक और बात, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है भाई, तो आपको पता है अच्छे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब डेफिनेटली इसका डिटरमिनेंट तो 0 नहीं आएगा, मतलब ये बन गया नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पर लीनियरली इंडिपेंडेंट आप कहां सुने हैं? क्या आइगन वैल्यूज से रिलेट कर सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट को? जी हाँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कि क्या? कि जो ये आइगन वेक्टर्स होंगे ये करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे। एग्री करते हैं कि नहीं कि ये जो आइगन वेक्टर्स हो रहे होंगे दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। राइट, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम समझ गए आइगन वेक्टर्स था, आइगन वेक्टर्स को हम कंबाइन करके स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में मॉडल मैट्रिक्स बनाए। मॉडल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होना चाहिए 0। 0 नहीं होने के लिए भाई उसके जो जितने भी लीनियरली वेक्टर्स थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के होने चाहिए। तो ये तो था बात पूरा मॉडल मैट्रिक्स के बारे में। अब ये क्या है? ये है डायगोनल मैट्रिक्स, पर ये स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे कि मॉडल मैट्रिक्स हमारा सारे के सारे किसको रखा है? हमारे सारे के सारे आइगन वेक्टर्स को रखा है। वैसे ही जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, सपोज इसी 3x3 मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर्स है उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं 3 आइगन वैल्यूज लूँ, λ1, λ2 और λ3, ये 3 आइगन वैल्यूज आ गए, तो जो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा? वो होगा ये λ1, λ2, λ3। टेढ़ा हो गया क्या ये? राइट, तो ये आ गया मेरे पास 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स। ये है डायगोनल मैट्रिक्स, ये है मॉडल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स रखा है हमारे आइगन वैल्यूज को और मॉडल मैट्रिक्स रखा है हमारे आइगन वेक्टर्स को। अब मैं क्या करूंगा? ए को मैं लिख सकता हूं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकता हूं मैं इस आइगन वेक्टर्स का Z1, Z2, Z3, इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट λ1, λ2 और λ3। ये 3x3 मैट्रिक्स है इसलिए मैं ऐसा लिया हूं, पर आप 2x2 मैट्रिक्स को भी लिख सकते हैं। और सेम इसी मैट्रिक्स का अब इनवर्स लेना है मुझे, तो इसका मैं लिख दूंगा यहां पे इनवर्स। तो यही था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा, ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो ये आ गया मेरा MDM, दैट इज मैडम इनवर्स, याद करने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज ना होने के लिए, MDM इनवर्स, मैडम इनवर्स। तो ये था हमारा डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब इसी पे बेस्ड गेट में आया हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन जो गेट में आया हुआ था 2 मार्क्स का।
पर एक इतना ज़्यादा इजी है जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हैं। देखिए अभी तक हम जो सीखे हैं, ए एक मैट्रिक्स है 2x2, उसका क्या दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करने से ये सॉल्यूशन आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने, इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है। तो क्या आपको ये देख के थोड़ा सा क्लिक कर रहा है कि ये किस फॉर्म में है? क्या मैं लिख सकता हूँ इसको कि ये ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वाले फॉर्म में है? देखिए ए ए ए, ठीक है, एक्स यहाँ पे ये एक्स, ये भी एक्स सेम है, एक्स और एक्स, एक्स 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 एक्स, और ये क्या है लैम्डा। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या दिख जा रहा है कि लैम्डा 1 मतलब कि क्या, फर्स्ट आइगन वैल्यू विल बी -1 एंड सेकंड आइगन वैल्यू विल बी -2। तो दो आइगन वैल्यूज की, ठीक है, वैल्यू मुझे पता चल गया, और करस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर क्या क्या मिले मुझे, 1 -1। दूसरा x2 क्या आ रहा है, x2 आ रहा है मेरा 1 -2। अब डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हम अभी समझे हैं, वो क्या होगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, आइगन वैल्यूज को रखेगा किसमें, डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स में। तो ये मेरा बन गया क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज हैं इन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो मॉडल मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, आइगन वेक्टर्स को रखेगा इन स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये देखिए 1 -1 1 -2, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ऑप्शंस को तो देखिए मॉडल मैट्रिक्स को कंपेयर करूं, 1 -1 -2, यहां पे सी में भी वही आ रहा है और बी में भी वही आ रहा है, पर ए तो पहले ही गलत हो जा रहा है हमारा, क्योंकि यहां पे 2 1 -1 -1 आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज m d m इनवर्स। तो m देख के मैं बता सकता हूं कि m तो भाई इसका सेम नहीं है, तो a तो पहले ही गलत हो गया। d की बात करता हूं, देखिए d क्या है, -1 -2, c में -1 -2 है, यहां पे 1 2 है, मतलब कि क्या b भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पे d सेम नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा c आ गया करेक्ट आंसर, सिर्फ और सिर्फ इसके कारण। अब अगर इन्वर्स चेक करना है आपको, तो मॉडल मैट्रिक्स का इन्वर्स 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कितना इजीली निकलता है, बस मुझे इसका क्या होगा, -2 -1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय -3, ठीक है, -2 माइनस दैट इज इक्वल टू -1, राइट, -2 माइनस +1, ठीक है। और ये हो गया क्या, ये हो जाएगा -2 1 -1 और ये हो गया 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, ये 2 1 -1 -1 -1, जो कि है इसके इक्वल, ये यहाँ पे सॉरी ये क्या है, ये हमारा 1 होगा, ठीक है। तो देखिए ये आ गया सेम, तो m इनवर्स भी आ गया सेम, और यहाँ से 2 मार्क्स का गेट का डायगोनलाइजेशन पे बेस्ड सिंपल कॉन्सेप्ट से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था सारा कॉन्सेप्ट डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, जो है लीनियर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक, ठीक है, चलते हैं। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.